नमस्कार दोस्तों। भारत की विदेश नीति या कहें कि रणनीति विस्तारवादी और वर्चस्ववादी नीति के इर्द गिर्द ही घूम रही है। कभी कूद करके विस्तारवादी की तरफ चली जाती है तो कभी कूद करके वर्चस्ववादी की तरफ चली जाती है। लेकिन खास बात यहाँ यह है कि विस्तारवादी और वर्चस्ववादी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ऐसे में क्या आपने कभी सुना है कि एक जंगल में दो शेर हो और दोनों राजा हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि एक जंगल में सिर्फ एक ही राजा होगा और दूसरा राजा अगर होने का प्रयास भी करेगा तो पहले राजा द्वारा दूसरे राजा को मार करके चुप कराने की कोशिश की जाएगी या फिर दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाएगा जहां की वह स्वतंत्र रूप से राज्य कर सके और यहां पर यह स्वतंत्र रूप से राज्य कर सके। ऐसी ही स्थिति भारत की भी है। एक तरफ अमेरिका जो कि दुनिया की बड़ी महाशक्ति है वह वर्चस्ववादी नीति को अपनाती है, वहीं दूसरी तरफ जो महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है वह है चीन जो कि विस्तारवादी नीति को फॉलो करता है। ऐसे में भारत के रिश्ते जब चीन से अच्छे होते हैं तो अमेरिका से गड़बड़ा जाते हैं, अमेरिका से अच्छे होते हैं तो चीन से गड़बड़ा जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसके पहले जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पहली बार सरकार आई थी तो डोनाल्ड ट्रंप का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता बड़ा बढ़िया चल रहा था, जिसमें नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी हो रहा था। लेकिन ट्रंप सत्ता से जाने के बाद और फिर दोबारा दूसरी बार जब ट्रंप सत्ता में आते हैं तो ऐसे में सब दोस्ती धरी की धरी रह जाती है और अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के चक्कर में भारत से भी बदला निकालने में तुल चुके हैं। जैसा कि मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वह दगा दे गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के साथ और भारत के साथ ऐसा ही कुछ किया है। पहली बात तो भारत के नागरिकों को हथकड़ी पहना करके भारत भेजता है, वीजा नियमों में कड़ाई लाता है, दाम बढ़ा देता है और यह सब करने के बावजूद फिर भारत के ऊपर टैरिफ भी लगा देता है, जिसके बाद से मोदी जी की दोस्ती धरी की धरी रह गई और मोदी जी की जो विदेश नीति थी वह भी धरी की धरी रह गई। सारी विदेश नीति खत्म हो गई। जैसा कि आपको बता दें कि चीन और अमेरिका दोनों बड़े बड़े देश हैं और दोनों की अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर है। ऐसे में दोनों कभी साथ आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दोनों अपने आप में महाशक्तियां हैं और दो महाशक्तियां एक जल्दी नहीं होती हैं। अमेरिका यह बिल्कुल नहीं चाहता है कि चीन बाद में चल करके या आगे चल करके अमेरिका से आगे निकले। यही वजह है कि भारत के माध्यम से अमेरिका चीन को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ट्रंप 2.0 की सरकार आ जाने के बाद से ही ट्रंप पाकिस्तान को अपना ज़्यादा करीबी मानने लगे और भारत के ऊपर से थोड़ा निगाह हटाए और मोदी जी जा करके चीन से मिल गए। चीन भारत को अपनी तरफ लाने के लिए कई महीनों से प्रयास कर रहा था और वह इस प्रयास में सफल हो गया है। जैसा कि जब ट्रंप के द्वारा चीन पर और भारत पर टैरिफ लगाया गया तो ऐसे में चीन के आगे तो ट्रंप सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन भारत के सामने नहीं झुके। न झुकने की वजह से चीन भारत को अपनी तरफ ले गया। अब चीन, रूस और भारत तीनों एक साथ आ चुके हैं, जिससे कि अमेरिका के लिए परेशानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये तीनों देश अगर मिलकर के रहेंगे तो अमेरिका के लिए आने वाले समय में घातक हो सकता है। और आने वाले समय में आप यह भी देखेंगे कि अमेरिका किसी न किसी तरह से भारत को इन दोनों देशों से अलग करने की कोशिश करेगा। जैसा कि जब भारत, रूस और चीन तीनों को एक साथ आता देखे तो ट्रंप प्रशासन के बड़े बड़े मंत्री द्वारा अनाप शनाप बयान दिए जाने लगे। उसी में एक है पीटर नवारो चचा, इन्होंने कहा कि भारत के लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण लोग भारतीय कीमतों पर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। पहली बात तो पीटर चचा आप होते कौन हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में यह चाहने वाले, और दूसरा यह कि आपको कैसे पता चल गया कि भारत में जातिवादी मानसिकता इतनी हावी है और जातिवाद चलता है जिसमें कि ब्राह्मणों को टारगेट करने पर फायदा ज्यादा मिलता है। खैर यह सब करके कुछ मिलने वाला नहीं। खैर इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट